भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं। हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसे मातृभूमि से प्यार नहीं, जिसे मातृभूमि से प्यार नहीं। सभी राजसमंद वासियों को जय हिंद, जय भारत, जय राजसमंद। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव आज राजसमंद के सामने है, जब हम एक विधानसभा चुनाव की दहलीज पर कदम रखे हैं। और हमने देखा है कि गत 3 माह से, जब से ये नगर परिषद चुनाव शुरू हुए, तब से हम लोग एक स्वर्णिम राजसमंद नवनिर्माण की परिकल्पना लेकर एक राजसमंद को एक श्रेष्ठ, एक बेहतर राजसमंद बनाने की ओर गतिशील हैं। और आज लगातार 3 माह के प्रयासों से राजसमंद एक नई करवट ले रहा है, एक नए जोश के साथ, एक नई उमंग के साथ। यहाँ के समाज, यहाँ की संस्थाएं, यहाँ के नागरिक, यहाँ के युवा, यहाँ की महिलाएं सभी आज तत्पर हैं। और आज ही हमने यहाँ के सभापति अशोक जी टाक को एक संकल्प पत्र दिया है, जिसमें हमने 6 मांगे की है। और इन मांगों को हम स्वर्ण संकल्प के रूप में देख रहे हैं। और ये यहाँ के विशेषज्ञों से, यहाँ के नागरिकों, संस्थाओं से बात करने के बाद हमने ये 6 संकल्प जो हैं वो दिए हैं इनको। और ये अपेक्षा की है कि स्थानीय नगर परिषद बोर्ड के साथ ही साथ वार्ड समितियों का गठन हो, नगर परिषद के अंदरूनी समितियों का गठन हो। निर्माण समितियां हैं, सफाई समिति है, उद्यान समितियां हैं, कई प्रकार की समितियां होती है, वो कानून में है नगर परिषद के। तो वो भी अगर नगर परिषद गठित करे तो इससे दोहरे लाभ है कि एक तो काम आसान हो जाएगा, काम विकेंद्रित हो जाएगा, और सभी पार्षदों को अलग अलग समितियों के माध्यम से काम करने का मौका मिलेगा, एकजुटता बढ़ेगी। और जब वार्ड समितियां गठित कर दी जाएगी तो प्रत्येक पार्षद के साथ वार्ड के लोग भी होंगे। और यह भी दोहरे लाभ वाला है कि जहां एक और कि स्थानीय नागरिकों को बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे नगर परिषद के, और नगर परिषद के अधिकारियों के लिए भी एक बहुत बड़ी सुविधा होगी, पार्षदों के लिए सुविधा होगी, सभापति, उपसभापति सभी के लिए सुविधा होगी कि स्थानीय नागरिक भी नगर परिषद के कार्यों में सहयोगी हो पाएंगे। और समझ बनने लगेगी, स्थानीय कार्यों की गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होगी जब वार्ड समिति में जो स्थानीय नागरिक है वो लिए जाएंगे, और जितना भी बजट पास हो रहा है वो स्थानीय नागरिकों की जानकारी में होगा, वार्ड समितियों की जानकारी में होगा, और ठेकेदार के कार्यों पर भी वार्ड समिति की नज़र रहेगी। इस प्रकार के अन्य लाभ हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि एक जन सहभागिता से विकास हो, और संविधान निर्माता भी यही चाहते हैं, इसीलिए कानून में ये प्रावधान किए। तो हमने आपके माध्यम से आपके अधिकारों को दिलाने के लिए लोक अधिकार मंच, नगर विकास समिति, बाल कल्याण समिति, नारी वेलफेयर संस्थान, समर्पण संस्थान, कई संस्थान हैं ऐसे, कई समाजों के प्रतिनिधि हैं। तो हमने आप ही के लिए यह एक बीड़ा उठाया है, और आप और हम सभी मिलकर इसको साकार करें। साथ ही साथ विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं, और देखिए, जब नई व्यवस्थाएं बन रही होती है वो काल बड़ा महत्वपूर्ण काल होता है। जिस प्रकार से हमने स्थानीय सरकारों में नागरिकों की सहभागिता की बात की, उसी प्रकार से राजस्थान विधानसभा में भी संविधान में प्रावधान है विधान परिषद का। और यह विधान परिषद ऐसे लोगों के लिए है जो पैसों से सक्षम नहीं है, वो जो किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हुए हैं, जिनके कोई संगठन नहीं है, लेकिन उनमें योग्यताएं हैं, सामर्थ्य हैं, उनमें ऐसी कुछ विशेष गुण हैं जो कि राज्य के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। तो संविधान निर्माताओं ने इस बात को समझा और प्रावधान किया। और आप देखें कि संविधान निर्माताओं ने चुनाव लड़ने वालों के
ऊपर रखा है इन सदनों को। जैसे लोकसभा को हम कहते हैं निचला सदन है, राज्यसभा ऊपरी सदन है, उसी प्रकार से विधानसभा है जो निचला सदन है, विधानसभा परिषद जो है ऊपरी सदन है। और नगर परिषद वार्ड के साथ साथ प्रत्येक बोर्ड के साथ ही साथ वार्ड समिति का भी प्रावधान किया है। तो कहीं ना कहीं समाज की भूमिका तो सुनिश्चित है। और एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूं कि राजतंत्र में राजा दोषी, लोकतंत्र में कौन? जब आपके ही हाथों बन रही है व्यवस्था, आप ही हैं निरीक्षक, आप ही हैं भाग्य विधाता, फिर भी बढ़ रहा है भ्रष्टाचार, फिर भी निर्माणों की गुणवत्ता में हो रही है लापरवाही, लाचारी, तो बोलो ये दोष है किसका? संविधान निर्माताओं ने आपको अधिकार दिए हैं, कानून आपको अधिकार देता है। अब हमें जिम्मेदारी तो स्वयं ही समझनी पड़ेगी। इसलिए इस लोकतंत्र में हम स्वयं जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं। और आइए एक कदम बढ़ाएं, राजसमंद को स्वर्णिम बनाएं, अपनी जिम्मेदारी समझें, खुद जागें, सबको जगाएं। और क्योंकि ये व्यवस्थाएं अभी बनने वाली है, चुनाव का दौर है, तो अभी नहीं बात करेंगे तो कब करेंगे? और हम आपकी तरफ से बात कर रहे हैं, सब मिलके बात कर रहे हैं। हमने सभी संस्थाओं की बैठक की है, संगठनों की बैठक की है, हमने अभी इस रविवार को सारे समाजों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की है, और सब ने ध्वनि मत से यह प्रस्ताव पारित किया है कि राजसमंद अब अपने लोक अधिकारों के प्रति मौन नहीं रहेगा और अपने अधिकारों के प्रति सचेत होकर इन राजनीतिक पदाधिकारियों के जो अपने ही लोग हैं, समाज के ही लोग हैं, इनसे बात करेंगे, संवाद करेंगे। अब केवल हम भाषण नहीं सुनेंगे, जो भी अब भी मंत्री लोग आ रहे हैं, बाहर से पार्टियों के बड़े पदाधिकारी आ रहे हैं, इनसे संवाद करेंगे। अब राजसमंद मुंह खोलेगा, राजसमंद प्रश्न पूछेगा, राजसमंद राष्ट्र से भी प्रश्न पूछेगा, इन राजनीतिक दलों से प्रश्न पूछेगा, सबसे प्रश्न पूछेगा, संवाद करेगा कि अब तक जब से जिला बना है 1990 से, तब से अब तक राजसमंद की बहुत उपेक्षा हुई है। हमारे बहुत से हित जो हैं, हमारे बहुत से अधिकार हैं जिनकी पूर्ति नहीं हुई है। ये क्यों हुआ? बीती सो बिसारिए, हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा। अब हम जागृत हैं, राजसमंद जागृत है, और अब बात करेगा राजसमंद। और आप भी बात करना शुरू करें, आपके संपर्कों से, आपके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी आपके संपर्कों में, उनसे पूछें कि जिस प्रकार से एक चौराहे पे हेलमेट नहीं लगी हो, या लाइसेंस नहीं हो, या गाड़ी के नंबर प्लेट नहीं हो, तो फट से पुलिस वाला चालान बना देता है। क्यों? क्योंकि कानूनों की पालना नहीं हो रही। और तो हमारे तो कानून तो 2009 में से लिखे हुए हैं, आज दिन तक कानूनों की पालना नहीं हुई, तो इसका दोषी कौन है? सजा किसको दें? कौन बनाएगा? इसलिए अगर हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे, हमने अपने अधिकारों की मांग उठाई, तो ये मौन नहीं रह सकते। ये लोग जिम्मेदारी है इनकी, हम इन्हें नेतृत्व सौंपते हैं, हम अपना वोट देते हैं, अपना अधिकार देते हैं इनको। इसलिए अब मौन तोड़ो और जागो और अपने अधिकार हक से मांगो। हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजसमंद।